चित्रकला के विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़ से। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वह ब्रिटिश दृश्य चित्रण एवं उसके प्रमुख कलाकार टर्नर के बारे में है। सबसे पहले हम ब्रिटिश दृश्य चित्रण के बारे में बात करते हैं। यूरोप की कला में दृश्य चित्रण का पृथक विकास हुआ है। विषय का बंधन उसके लिए कभी रोड़ा नहीं बना। दृश्य चित्रकार अपनी मौज के अनुसार ही टेक्निक विकसित करने में समर्थ हुए हैं। पुराने समय में दृश्य चित्रण स्वतंत्र कला नहीं था। वास्तव में पुनरुत्थान काल से ही चित्रकला में दृश्य चित्रण का विकास हुआ है। तिंतोरेतो, जॉर्जियन एवं ड्यूरर आदि इसके विशेष प्रयोक्ता थे। दृश्य चित्रकारों ने अपने आरंभ में डच स्कूल से प्रेरणा ली है। इनकी पीछे से दो शाखाएं हुई, फ्रेंच तथा इंग्लिश। दृश्य रंगों के अधिक प्रयोग से ब्रिटिश दृश्य चित्रकार प्रकाश तथा वातावरण का नियंत्रण कर सफलता से कर सके। प्रकाश और वातावरण का नियंत्रण सफलता से कर पाए। फ्रांस में प्रभाववादी कलाकारों ने रेखा तथा घनत्व को समाप्त कर दिया और शुद्ध रंगों की संवेदनाएं मात्र रह गई। चित्रों की आकृतियों में उभार दिखाने की जो प्रवृत्ति अब तक चली आ रही थी, उसके विरुद्ध यह आंदोलन था। माने तथा मोने इसके अग्रणी रहे हैं। इंग्लिश परंपरा में दृश्य चित्रण का विशेष महत्व है। प्रकृति के प्रति ब्रिटिश कलाकारों का विशेष रोमांटिक भाव रहा है। इसका स्वरूप बिखरा हुआ, विश्रामदायक, पलायनवादी और उन्मुक्त हैं। ब्रिटिश दृश्य चित्रकारों की रंग योजनाएं उष्ण रहती है। तुलिका के स्पर्श छोटे छोटे तथा टूटी हुई रेखाओं का सृजन करते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं स्वच्छंदतावाद में कि उसकी रहस्यात्मक प्रवृत्ति में से दो कला धाराएं विकसित हुई। एक प्रकृति आश्रित थी, जिसका विकास कांस्टेबल की कला में हुआ है, और दूसरी दिव्य दृष्टि आश्रित है, जिसे टर्नर की आश्चर्यप्रद योजनाओं में अभिव्यक्ति मिली है। तो पहली धारा तो जो प्रकृति आश्रित है वह कांस्टेबल की कला में हुई, और दूसरी धारा जो दिव्य दृष्टि आश्रित है वह टर्नर की कला में देखने को मिली। इस दूसरी धारा में प्रकृति के विशाल तथा रौद्र रूपों पर आधारित उदार तत्व का अंकन हुआ है। आज हम टर्नर के बारे में बात करेंगे। टर्नर का जो समय है वह 1775 ईस्वी से 1851 ईस्वी के मध्य का रहा है। ये जो सामने आप पोर्ट्रेट देख रहे हो, व्यक्ति चित्र देख रहे हो, यह JMW टर्नर का है। इनका जन्म 24 अप्रैल 1775 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1851 ईस्वी को हुई है। इन्होंने विशेष रूप से दृश्य चित्रण में कार्य किया है, पेंटिंग में कार्य किया है, और जल रंगों के साथ ही इन्होंने तेल रंगों में भी अद्भुत कार्य किया है। ब्रिटिश चित्रकला के इतिहास में टर्नर अद्भुत प्रतिभाशाली कलाकार था। इसने सुंदर तथा विभत्व दोनों को गहराई से देखा और प्रत्येक प्रकार के दृश्य चित्र इसने अंकित किए हैं। इसकी रुचि शास्त्रीय ढंग की थी। किसकी? टर्नर की। प्राय समुद्री दृश्य, नदियाँ, पर्वत, सुंदर भवन, चमकती हुई धूप और गंभीर तथा विशाल मेघों से आच्छादित आकाश उसे बहुत प्रिय थे। किसको? टर्नर को। उसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति की विशालता और भयंकरता का चित्रण करके सभी को, दर्शकों को आश्चर्य विभोर करना था। टर्नर एक नाई की संतान था। आरंभ से ही उसमें कलात्मक प्रतिभा रही है। उसके पिता अपनी दुकान में टर्नर के बनाए गए कुछ रेखा चित्रों को लगा रखे थे, टांक रखे थे, जिसे कभी कभी कोई ग्राहक उससे खरीद कर भी ले जाता। इनकी दुकान में कई कलाकार भी बाल कटवाने के लिए आते थे और इन्होंने बालक
टर्नर की प्रतिभा को पहचाना और उसे कला की शिक्षा के लिए भेजने के लिए परामर्श दिया, जिसके कारण इनके पिता ने टर्नर को सोहो अकादमी में भेजा और वहां उसने टॉमस माल्टन तथा एडवर्ड डेइस से परिप्रेक्ष्य आदि सीखा। और इसके बाद 14 वर्ष तक होते होते टर्नर ने 1789 में रॉयल अकादमी में प्रवेश ले लिया। बीच बीच में यह आजीविका के लिए कुछ छोटा मोटा कला का कार्य भी करता रहा, जिसके कारण सहसा इनकी भेंट प्रसिद्ध रंगसाज गर्टिन से हुई। गर्टिन के सहारे वह एक धनिक कला प्रेमी से मिला और उसके बाद आर्थिक दृष्टि से चिंता मुक्त हो गया। कौन? टर्नर। 1791 में टर्नर ने अकादमी में अपना प्रथम तेल चित्र प्रदर्शित किया, जिसमें चांदनी रात्रि का अध्ययन था। अन्य चित्र उसने जल रंगों में भी बनाए। जैसे मैंने आपको बताया कि टर्नर ने जल रंग और तेल रंग दोनों में ही कार्य किया है। 1792 में उसे एक पत्रिका द्वारा विभिन्न स्थानों के प्राकृतिक वातावरण के स्केच बनाने का कार्य दिया गया और इस प्रकार उसकी प्रथम स्केच यात्रा आरंभ हुई। इससे टर्नर को कार्य करने की एक दिशा और अगणित विषय मिले। इसके बाद इसने एक अपना स्टूडियो भी बनाया और उस स्टूडियो में अपनी यात्राओं के दौरान बनाए गए चित्रों को प्रदर्शित किया, जिसमें से बहुत सारे चित्र भी बिके। टर्नर को आरंभ से ही सफलता मिली। इसका कारण यह कहा जाता है कि उसने जल रंगों से चित्र बनाना आरंभ करके उसके बाद में तेल माध्यम अपनाया, अतः वह रंग की विशेषताओं से भली भांति परिचित था। लोगों में प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न स्थानों के सुंदर दृश्य चित्र खरीदने की रुचि पहले से ही कुछ कलाकार जागृत कर चुके थे। टर्नर की जल रंग पद्धति पर वरिष्ठ चित्रकार जेम्स रॉबर्ट कोजिन्स का भी प्रभाव देखा गया, जिसे उसने प्रकृति के बुद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन द्वारा समृद्ध कर लिया था। टर्नर जल रंगों द्वारा स्थानीय जलवायु तथा वातावरण का ध्यान रखते हुए चित्रांकन करता रहा और अब उसने तेल माध्यम में भी कार्य आरंभ किया। इस समय के उसके जो 1796 के लगभग हैं, उन चित्रों में एक पनचक्की का नदी तट और चांदनी नामक दो चित्रों पर 17वीं सदी की डच चित्रकला का प्रभाव देखा जाता है। इसके उपरांत टर्नर क्लॉद लोरा तथा रिचर्ड विल्सन से भी प्रभावित हुआ और 24 वर्ष की आयु में 1799 ईस्वी के लगभग वह एक परिपक्व शैली का विकास कर चुका था। वह नेपोलियन द्वारा लूटे गए चित्रों की प्रदर्शनी देखने लूवरे भी गया। अगले वर्ष उसने फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड आदि का विस्तृत भ्रमण किया और अनेक जल रंग चित्र भी बनाए। कुछ सुंदर तेल चित्र भी अंकित किए। स्वच्छंदतावादी तथा अपूर्ण आदि कहकर इन चित्रों की आलोचना भी हुई। 1806 से 1819 के मध्य उसने विभिन्न प्रकार के दृश्य चित्रण उत्कीर्ण करके भी छापे हैं। यह चित्र श्रृंखला जो है लाइबर स्टूडोरियम के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन यह असफल रही। टर्नर की विशेषता आकाश की भव्यता के रूप में विकसित होने का जो प्रथम संकेत है वह इस चित्र में मिलता है। ये जो चित्र आप देख रहे हो 1807 में बनाया गया चित्र है, कोहरे में से उगता हुआ सूर्य। इस चित्र में यह विशेषता मिलती है, प्रथम संकेत मिलते हैं। यह चित्र स्वयं टर्नर को इतना प्रिय था कि इसे बेच देने के 20 वर्ष पश्चात उसने ग्राहक से इसे पुनः खरीद कर वापस ले लिया। कौन से चित्र को? कोहरे में से उगता हुआ सूर्य, जो आप ये चित्र सामने देख रहे हो। जहां टर्नर की आरंभिक कला के उत्तम उदाहरणों में से बात करें तो दूसरा चित्र है इनका नाला पार करते हुए। ये पहला चित्र तो आपने को बता ही दिया, दूसरा चित्र ये है नाला पार करते हुए। यह आरंभिक कला के उत्तम उदाहरणों में से है। 1815 में चित्रित किया गया है ये चित्र नाला पार करते हुए।
1819 में वह इटली गया। वहाँ से लौटने पर उसके चित्रों में पीताभ प्रकाश अधिकाधिक अंकित होने लगा, जिसका प्रयोग वह जल रंगों में कर चुका था। 1820 के लगभग उसकी कला में महान परिवर्तन आया। पहले चित्र में अंधेरे भाग अधिक होते थे और चौड़ी तुलिका द्वारा ठोस आकारों का अंकन किया जाता था। अब चित्र में अंधेरे भाग बहुत कम स्थानों में दिखाए जाने लगे तथा नारंगी, नीले, बैंगनी एवं अन्य सशक्त रंगों के अपारदर्शी तुलिका आघातों अर्थात ब्रश के स्ट्रोक्स का प्रयोग किया जाने लगा। संपूर्ण दृश्य में एक संगतिपूर्ण कोमल प्रभाव उत्पन्न किया जाने लगा। यह जो प्रवृत्ति है 1823 के बेई की खाड़ी से लेकर 1829 में अंकित पॉलीफेमस, जो ये आप चित्र देख रहे हो ये वाला, तो ये जो प्रवृत्ति है इनके 1823 के बेई की खाड़ी से लेकर 1829 में अंकित ये जो आप सामने चित्र देख रहे हो पॉलीफेमस अस्वसी उतरता यूलिसिस तक विस्तृत मिलती है। यूलिसिस के चित्र में कथा प्रसंग तो बहाना मात्र है, वास्तविक प्रभाव आग के गोले के समान उगते सूर्य के चमकदार प्रकाश का अंकन है। आलोचकों के मतानुसार इस चित्र की कोई तुलना नहीं है। संभवतः नेपोलियन से युद्ध के पश्चात इंग्लैंड ने जो स्वाभिमान एवं राहत की सांस ली थी, उसका अचेतन प्रभाव इस कृति की पृष्ठभूमि में कार्य कर रहा था। तेल माध्यम की भांति ही टर्नर ने जल रंगों में भी नए नए प्रयोग किए हैं। इंग्लिश परंपरा के अनुसार चित्र में छायांकित भाग किसी भूरे अथवा तटस्थ रंग से हल्के गहरे रंगने के पश्चात स्थानीय रंग से भरे जाते थे। टर्नर को इसमें भारीपन की अनुभूति होती, इसलिए उसने यह विधि छोड़ दी और रंगों में प्रकाश की मात्रा का विचार करके केवल स्थानीय रूप से ही रंगों को भरने लगा। इसके साथ ही संपूर्ण चित्र के वातावरण की एकता का विचार भी टर्नर ने सुरक्षित रखा है। इस प्रकार बिना किसी प्रकार का आंतरिक रंग किए छाया प्रकाश के अनुसार सीधे रंग भरना आधुनिक चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता बन गई। टर्नर अपने चित्रों को प्रदर्शनी में अन्य चित्रों से अधिक आकर्षक बनाए रखने के उद्देश्य से कभी कभी उन पर अपारदर्शी चमकदार रंगों की स्पर्श भी लगा देता था। 1823 ईस्वी में टर्नर इटली, उसके बाद में 1835-40 में वह वेनिस गया और वहाँ की कला से प्रभावित हुआ। वह सूर्योदय तथा सूर्यास्त की चमक को चित्रों में अंकित करने के लिए बेचैन हो गया। अन्य चित्रकार उसका मजाक उड़ाते, उसे पागल व्यक्ति कहते थे। किसको? टर्नर को। उसका फाइटिंग टेमरेयर जो ये चित्र आप सामने देख रहे हो, जिसमें एक ओर सूर्य का प्रकाश तथा दूसरी ओर चंद्रमा का प्रकाश अंकित हैं। इस चित्र में आप देखिए, इसमें एक स्टीमर जा रहा है, एक स्टीमर भविष्य का संदेश लेकर आ रहा है। इस समय तक जनता की रुचि इनके चित्रों की ओर से हट चुकी थी, किंतु उसने चित्र बेचकर जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन अर्जित कर लिया था। अतः वह अपने घर में एकांत जीवन व्यतीत करने लगा और पूर्ण स्वतंत्रता से अपने मन के अनुसार चित्र बनाने लगा। कौन? टर्नर। इसी समय उसकी भेंट 1840 में रस्किन से हुई। रस्किन ने उसकी प्रशंसा की और कला की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आधुनिक चित्रकला नामक एक पुस्तक लिखी। 1843 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना के कारण टर्नर के दृश्य चित्र को प्राचीन आचार्यों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था। टर्नर का विश्व कला जगत में आज जो सम्मान है, उसका बहुत बड़ा श्रेय रस्किन की इस पुस्तक आधुनिक चित्रकार को दिया जाता है। टर्नर ने विवाह नहीं किया और मरते समय उसने अपार धन और 362 तेल चित्र, 135 जल रंग चित्र और 1759 अध्ययन चित्र तथा हजारों रेखा चित्र छोड़े, जिनका कोई उत्तराधिकार नहीं था, और उन कलाकृतियों को फिर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया।
ये भी उन्हीं का चित्र है। टर्नर ने अपनी कला के द्वारा प्रकाश का प्रयोग विकसित किया। उसने यूरोपीय महाद्वीप के विशाल क्षेत्रों का भ्रमण करके अनेक चित्र बनाए। उसका समुद्री अध्ययन बहुत अच्छा था। उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र वे हैं जिनमें उसने प्रकाश तथा धरातलीय प्रभावों के समन्वय से महाप्रलय के दृश्य उपस्थित किए हैं। प्रकृति की भयंकरता का उसने बड़े साहस के साथ स्वयं अनुभव किया। रस्किन के अनुसार टर्नर में लगन, ईमानदारी, उदारता, दयालुता एवं दृढ़ता आदि गुण थे, जिसके कारण ही वह अपनी शैली के निर्माण में सफल हुआ। उसे हम प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद दोनों का पिता कह सकते हैं। फ्रेंच प्रभाववादी तथा जर्मन अभिव्यंजनावादी उससे प्रभावित हुए थे। अपने विशिष्ट शैली में टर्नर का काम बड़ा ही वैविध्यपूर्ण है। उसका जल रंगों में किया हुआ आरंभिक कार्य पीछे के तेल चित्रों से बहुत ही अच्छा है। ये जो आप उसके चित्र देख रहे हो, ये टर्नर का 1844 का है, ये 1842 का चित्र है, ये 1840 का है और ये 1839 का है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये 1829 का है उनका, और यह उनका जो नाला पार करते हैं वो चित्र है। और यह है जो अपन बात कर चुके हैं, कोहरे में से उगता हुआ सूर्य, जो 1807 का उनका प्रथम चित्र है। यह है शुरुआत के कुछ चित्र। इस प्रकार आज हमने टर्नर के प्रकृति चित्रों के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।